मैथ 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025 क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हम कर चुके थे। आज 5वां पार्ट इसका करने लगे हैं। तो 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। तो सबसे पहले इस 25 को हम 5 की पावर 2 लिखेंगे, इसको भी 5 की पावर 2 लिखेंगे और इसको भी 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये देखें, इसमें हमने 5 इंटू ये लिख लिया और फिर इसको भी लिख लिया, उसके बाद इसको भी लिख दिया और ये हमारे पास प्लस 3 था तो इसको हमने 2n प्लस 2 बना लिया और 5 को अकेला कर दिया। अब अगले स्टेप में इस 2 को n से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इस 2 को n से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2n प्लस 2 आ गया, इधर भी 2n प्लस 2 आ गए, यहाँ नीचे भी और ये भी, ये 5 और ये 5 मिलकर 5 स्क्वायर बन गए। अब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू में देखें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 ये कॉमन है, तो वो ये हम कॉमन ले लेंगे, इधर भी हम ये कॉमन ले लेंगे। तो यूँ हमारे पास 5 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 रह जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। क्वेश्चन 2 पार्ट 6, 16x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x और 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2। तो सबसे पहले इस 16 को हम लिख लेंगे 4 की पावर 2, उसके बाद प्लस 20 और 4 की पावर 2x, ये इसी तरह हम लिख लेंगे, ये हमने लिख दिया। अब फिर इसको लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 3, ये हमने इसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई 8 को हमने लिख लिया 2 की पावर 3, ये 3x प्लस 2। अगले स्टेप में इस 2 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 ये लिख लिया और ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख दी है, इस वैल्यू को भी इसी तरह लिख दिया है। इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x ये सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यूँ हमारे पास 4 की पावर 2 ये रह जाएगा प्लस 20। अब नीचे हमारे पास 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 3x प्लस 6, इस सारी पावर को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखें हमने 2 लिखे है, x माइनस 3, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो प्लस मल्टीप्लाई होते हुए पावर ऐड होती है, इसलिए हमने प्लस 3x प्लस 6 लिख दी। अब इस 4 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 16 बन जाएगा प्लस 20 और 4 इंटू 2x ये इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें देखें ये 3x और ये x मिलकर 4 की पावर x बन जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अब इस 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2, जब 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और 20 और 16 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36। अब ये 2 की पावर 4x प्लस 3 ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4x इधर भी बना के इसको एक तरफ कर लेंगे, 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 4x, ठीक है। ये 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 4x ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 36 और 2 को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इन दोनों को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8, तो ये 9/2 इसका आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है, या ऊपर अगर वैल्यू बड़ी हो नीचे वैल्यू छोटी हो तो फिर हम इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, या 9/2 करें तो 4.5 आता है। क्वेश्चन 2 7 पार्ट
64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। सबसे पहले 64 है, 64 को हम डिवाइड करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 है इसलिए हमने इसको 4 की पावर 3 लिख लिया है, और यहाँ पे नीचे 2 है तो इसलिए 3 की पावर 2 बना दिए इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल करेंगे, 4 की पावर -2 आ जाएगा इसका। ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब ये पावर माइनस में है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसकी भी पावर माइनस में है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब 3 की पावर 3 है, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। और 4 स्क्वायर है, 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। क्वेश्चन 2, 8 पार्ट 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 n+1 डिवाइड 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 n-1। अब n-1 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी 3 की पावर इकट्ठी कर लेंगे। 3 की पावर n, यहाँ पे प्लस n था तो ऊपर जाके -n हो गया, ये -1 था तो ऊपर जाके +1 हो गया। इसी तरह इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 9n+1 प्लस n ऊपर जाके -n, -1 ऊपर जाके +1। अब ये -n और ये +n कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये -n और ये +n कैंसिल होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 9 की पावर 2 आ जाएगी। 3 इसी तरह लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 9 का स्केल लेंगे 81, 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 9 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा जो कि अगली वीडियो में आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट है, 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो इन सारी वैल्यू में देखिए 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n सेम है, इनको कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे रह जाएगा 5 की पावर 3, ये लिख लिया, और इधर रह गया 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, वो हमने लिख लिया। नीचे 5 की पावर n जब हमने कॉमन लिए तो नीचे रह जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। अब ये 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n कैंसिल कर देंगे। 5 का जब क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 125, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। नीचे वाले सॉल्व भी नहीं होंगे क्योंकि 2 के ऊपर पावर दी हुई है, इसलिए इसका जो है वो मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम 125 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95 डिवाइड 9 - 2 की पावर n आंसर आ जाए। यूँ आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।